हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग बेस्ट वे में समझेंगे जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकेंडों में बता सकते हैं। और यही तरीका मेरा होता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हर एक को जितना भी अगर हम बताते हैं क्वेश्चन, अगर आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन को तो हम लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टार का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। यदि दिया हुआ इसमें बीच में स्टार दिया तो इस स्टार की जगह क्या होगा, अगर ये संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ऐसा कौन सा संख्या होता है जो 9 से विभाजित होता है। तो देखिए डिफिनीशन क्या होता है, कैसे हम लोग को पता चलता है कोई संख्या 9 से विभाजित होगा। तो अगर कोई संख्या का उनके अंकों का योग, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, उनके अंकों का योग 9 से अगर विभाजित हो जाती है तो पूरा संख्या क्या होता है, 9 से विभाजित होती है। अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरा संख्या क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। तो अब अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, हमको यहाँ बताना है कि इस यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा कि ये पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाता है। कोई ना कोई यहाँ पे अंक ही होगा। तो देखिए जब इसको अंकों को क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये सारा अंक को जोड़ेंगे, फिर 9 से भाग करके चेक करेंगे कितना शेषफल आ जा रहा है, उसके हिसाब से सोचेंगे कि यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा। इसका दो तरीका होगा सोचने का। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एडवांस ही लेवल चलते हैं, फुल डिस्कशन की ओर अगर चलते हैं तो फुल डिस्कशन इसका क्या होगा, फुल सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो इसका तरीका क्या होगा। जो बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है वो क्या करेंगे, इसमें का सारे अंकों को जोड़ेंगे। मतलब 9 8 क्या लिखेंगे, 9 8 17, 17 और 5 23, 17 और 5 22, और 22 8 30, और 30 और 6 30 और 6 36, और 36 और 5 41 आ रहा है। हमको इसको 9 से यहाँ पे स्टार का मान क्या रखेंगे कि 9 से विभाजित होगा। हमको पता है कि 41 में क्या जोड़ दे कि 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या। तो वैसे 41 में हमको पता है 45 जो होता है वो 9 से विभाजित होता है। मतलब 41 के बाद क्या आएगा, 45 ही आएगा ना। 41 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा, और 45 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब इस स्टार की जगह क्या रख दे, 4 रख दे, 3 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले सभी अंकों को क्या कर लिए, जोड़ लिए। उसके बाद देखिए कि इसमें और क्या जोड़ दे कि वो संख्या जो है 9 से पूरी कट जाए। तो अभी से 9 से कटने के लिए हमको 45 चाहिए, 41 के बाद क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 41 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 4 रख दिए तो ये जोड़ने से 45 आ जाएगा, तो ये पूरा इसका योगफल 45 हो जाएगा। और 45 9 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ये एक तरीका है। लेकिन जो बच्चे स्ट्रांग हो चुके हैं मैथ में, उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होगा कि ये सारे अंकों को बैठकर जोड़े। उसके पास ये अंकों को जोड़े इतना भी टाइम नहीं होगा। वो तरीका क्या अपनाएंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। तो और क्या इसका शॉर्टकट तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, हाँ, तो इसका शॉर्टकट तरीका और भी हो सकता है। कैसे, तो अब ध्यान से समझना है। 865 यहाँ पे स्टार है, 865। देखिए अंक को जोड़ते जाइए, जैसे ही 9 से अधिक होता है तो जितना शेषफल बचता है 9 से भाग करने पर खाली शेषफल को ही याद रखिए, पूरा को जोड़ना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 है, अब ये है कि 9 से पूरी तरह से कट जाता है, इसको हटाते जाइए। क्लियर है। अब 9 से तो ये कटेगा ना, 8 और 5 कितना आएगा, 13। तो 8 5 13 करेंगे तो अभी से इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो सिर्फ 4 को याद रखिए, ठीक है। अब 4 के साथ 8 जोड़ेंगे, 8 4 कितना होगा, 12 होगा। और 12 को 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो फिर 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 से भाग करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा। तो मतलब खत्म हो गया, सिर्फ बचा कितना हमारे पास, 5। अब हमको ट्राई क्या करना है, जो ये 5 बचा इसमें क्या जोड़ेंगे तो 9 से भाग लग जाएगा। तो अभी से कि 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बोले। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। हम बोल रहे कि यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहेगा हमको स्टार का मान निकालना है। तो करना क्या है, अंक को
जोड़ना है, लेकिन जैसे 9 या 9 से अधिक आता है तो 9 वाला को, इसलिए 9 उसको भाग करने पर 9 से क्या होगा, जो शेषफल बचेगा सिर्फ उसी को याद रखना है। तो देखिए 9 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अब 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। 8 तो 9 से भाग लगेगा नहीं, तो 8 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 13। तो 13 आएगा, तो 8 5 13, इसको 9 से भाग करेंगे शेषफल क्या बचेगा, 4। तो हमको सिर्फ 4 को याद रखना है। फिर इसमें इसको 4 जोड़ना है तो 12, फिर 12 में 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 3। तो फिर 3 को याद रखना है, 3 के साथ 6 जोड़ना है, 3 के साथ 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 से भाग करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा, तो हटा दीजिए, खत्म हो गया। बचा क्या लास्ट में, 5। अब 5 बच गया, तो अब ऐसे कि 5 तो 9 से विभाजित होता नहीं, तो 5 में यहाँ पे स्टार की जगह क्या रखे कि 5 में वो जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अब ऐसे कि 5 में क्या, तो 5 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो अब ऐसे कि वो 9 आ जाएगा, 9 को 9 से विभाजित हो जाएगा, मतलब स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन है। खुद सोचिए कि इतना बड़ा संख्या जोड़े, मान लें कि जोड़ेंगे तो जोड़ने में टाइम लगेगा ना, उससे अच्छा है कि इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 9 से भाग लगते जा रहे हैं, जो शेषफल बचते जा रहे हैं, सिर्फ उसी को आगे की ओर जोड़िए। जो शेषफल बच रहा है उसी को आगे की ओर जोड़ते जाइए, और लास्ट में जो बचेगा उसी में देख लेना है कितना जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 जितना जोड़ने से 9 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, वही उसका मान हो जाएगा। इसलिए 9 आएगा तभी जाएगा 9 से विभाजित होगा। तो 5 बचा था लास्ट में, तो 5 में क्या जोड़ने से, 4 जोड़ने से 9 आ जाता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार की जगह 4 लिखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई भी चीज़ें समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो ऐसा क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कशन कर देंगे। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।